नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। क्या आप ये कल्पना कर सकते हैं कि केंद्र में मोदी जी की सरकार, लेकिन मोदी जी के ही मंत्री कांग्रेस पार्टी के एक मुख्यमंत्री से घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं और इतना डरे हुए हैं कि सार्वजनिक तौर पर ये अपील कर रहे हैं कि भैया अब जो है कर्नाटक में जो एसआईआर चल रही है उसको रोक दीजिएगा, ये बहुत गलत तरीका है। मतलब इतने डरे हुए हैं जिस एसआईआर की वजह से बिहार, पश्चिम बंगाल में एसआईआर के दम पर चुनाव आयोग के सहयोग से वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। अब वही एसआईआर तो कर्नाटक में भी हो रही है, लेकिन जब कर्नाटक में हो रही है तो मोदी जी के मंत्रीगण ये अपील कर रहे हैं कि सब कर्नाटक में गलत हो रहा है, एसआईआर गलत तरीके से हो रही है, इसको रोक दिया जाए। यानी कि जैसे को तैसा कांग्रेस का एक ऐसा मुख्यमंत्री जिसकी तोड़ मुझे लगता है कि अभी तक मोदी जी और अमित शाह जी के पास भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेता घबराए हुए, डरे हुए हैं। यहां तक कि इस दौर में किसी की हिम्मत नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों से क्रॉस वोटिंग करवा दे। वो काम कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने करवा दिया। इसको लेकर बीजेपी के विधायक मंदिरों में जाकर कसमें खा रहे हैं, अपने बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को दिलासा दे रहे हैं कि साहब हमने क्रॉस वोटिंग नहीं की है, हम पार्टी के साथ रहे। लेकिन असमंजस की स्थिति में है कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी में। तो इन तमाम पहलुओं को लेकर थोड़ा सा और विस्तार चर्चा कर ले, लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। साथ ही साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी शॉप है, उसमें जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनमें जो ठीक लगे आपको खरीद सकते हैं। देखिए, इस वक्त मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस के पास एक ऐसा चाणक्य है जिससे मोदी जी और अमित शाह जी भी घबराते हैं। जो व्यक्ति ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स किसी से नहीं डरता है। डीके शिव कुमार को हम सब जानते हैं कि किस तरीके से कई महीने जेल में रखा गया था, लेकिन वो टस से मस नहीं हुए, उन्होंने कांग्रेस नहीं छोड़ी थी और जेल में ही मिलने के लिए उनसे सोनिया गांधी जी गई थी। इस बात को जब तक डीके शिव कुमार जी बोलते रहते हैं और बताते रहते हैं कि मैं हमेशा सोनिया जी जो कहेंगी वही वही मानूंगा। और हुआ भी, जब पिछला विधानसभा का चुनाव जब कर्नाटक में हुआ तो डीके शिव कुमार को डिप्टी सीएम बनाया गया, उन्हें खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। सिद्धरामैया जी वहां के मुख्यमंत्री बने, लेकिन बाद में तय समय के अनुसार वो मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने अपना खेल दिखाना शुरू कर दिया। एमएलसी के चुनाव में बीजेपी के विधायकों से क्रॉस वोटिंग करवा दी। भाजपा में इसको लेकर सिर्फ फुटबॉल है, कोई कह रहा है कि उन्होंने किया, कोई कह रहा है कि उन्होंने किया, और सब एक दूसरे जो है जाके मंदिरों में जाकर साहब कसमें खा रहे हैं कि साहब हमने क्रॉस वोटिंग नहीं की, लेकिन डीके ने ऐसा किया तो सही। अब बड़ी खबर यह है कि एसआईआर हो रही है कर्नाटक में, तो एसआईआर में कहा जा रहा है जो मोदी जी के मंत्री हैं, तीन मंत्री ये गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि साहब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के वोट जोड़े जा रहे हैं, कांग्रेस समर्थित लोगों के वोट जोड़े जा रहे हैं और भाजपा समर्थित लोगों के वोट काटे जा रहे हैं। ये आरोप लगाए जा रहे हैं। सोचिए, चुनाव आयोग उनका, जिस चुनाव आयोग की दम पर, एसआईआर के दम पर बिहार और पश्चिम बंगाल जीत लिए, अब उसी से डर रहे हैं, घबरा रहे हैं भाई। देखिए, कर्नाटक में डीके शिव कुमार अगर 2028 में हर हाल में विधानसभा का चुनाव जीत लेते हैं, फिर से मुख्यमंत्री बन जाते हैं, तो आप इतना समझ लीजिए कि डीके शिव कुमार सिर्फ दक्षिण भारत में ही रुकने वाले नहीं, फिर कर्नाटक तक रुकने वाले नहीं है। मेरा अपना व्यक्तिगत मानना यह है कि पहले तो दक्षिण भारत के 5 राज्यों में से 4 राज्यों में तो कांग्रेस की सरकार है ही। एक के जो मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू जी ने, उन्होंने खुद अभी डीके शिव कुमार की तारीफ कर दी। उसके बाद डीके शिव कुमार का 29 के लोकसभा के चुनाव के मद्देनजर उत्तर भारत पर नजर होगी। कांग्रेस के पास एक बहुत दमदार और पावरफुल चाणक्य है जो हिम्मत नहीं हारता है, देश जेल जाने से नहीं डरता है, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स किसी से नहीं घबराता है और संसाधनों के मामले में बहुत माहिर है। किसी भी प्रकार के संसाधन हो, जहां हो जैसे हो, सब जुटा देता है। तो इसीलिए मैंने बताया कि डीके शिव कुमार की तोड़ काट मोदी और शाह जी के पास भी अभी नहीं है। अगर डीके शिव कुमार जी इसी तरीके से चलते रहे तो आने वाले समय में आप यकीन मानिए कि दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल सुपड़ा साफ हो सकता है। खैर, जानकारी हमारी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।